गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज है हमारा डे 13 एंड चैप्टर नंबर 9 द मनी मैग्नेट। तो इसमें ऑथर ने मनी के बारे में बताया है कि हम मनी के मैटर में कैसे रिच बन सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट कोट है वो लिखा हुआ है, इट इज़ ओनली विथ ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। तो हम जिस फील्ड में भी रिच बनना चाहते हैं, चाहे वो मनी के फील्ड में हो या फिर हेल्थ या रिलेशनशिप, तो ग्रेटिट्यूड ही वो चीज़ है जिसके थ्रू हम वो बन सकते हैं। क्योंकि इसको उन्होंने बताया कि ये गोल्डन रूल है कि जिस फील्ड में भी हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, जिस फील्ड में भी, वो फील्ड में हम ग्रो करते हैं, वो फील्ड में हम रिच बनते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। बट जिस फील्ड में भी हम कंप्लेन करते हैं, तो उस फील्ड में हमारा धीरे धीरे प्रोग्रेस रुक जाता है और धीरे धीरे हम नेगेटिविटी की तरफ जाने लगते हैं। तो और भी उन्होंने एक चीज बताया, ग्रेटिट्यूड इज रिचेज एंड कंप्लेन इज पॉवर्टी। तो जब जो ग्रेटिट्यूड है वो ही हमको रिचनेस की तरफ ले जाती है, एंड जो कंप्लेन है वो हमें पॉवर्टी की तरफ ले जाती है। चाहे हमारे पास जितना कम भी मनी हो, बट उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं और इसके थ्रू हम मनी को अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जो मोस्ट पीपल हैं वो मनी के लिए कंप्लेन करते रहते हैं और वो रियलाइज भी नहीं करते कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी या तो मुंह मतलब बोल के करते हैं, अपने वर्ड्स के साथ करते हैं, और कभी कभी वो अपने दिमाग में भी सोचते हैं, क्योंकि वो इतना हमारे दिमाग में बैठ गया है कि हम हमेशा मनी के बारे में कंप्लेन करते हैं। अगर हम कोई रिच पर्सन को देखते हैं तो हम उनके उसके लिए जेलस होते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है। तो हम कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ कि अच्छा, मैं तो इतना काम करती हूँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वो कम काम करके भी इतने पैसे कमाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि ये हम कहीं ना कहीं उस पर्सन से तो जेलस हो रहे हैं, बट उसके थ्रू हम उसके पैसे से, उसके मनी से जेलस हो रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी, कंप्लेन वाली एनर्जी, ये हम इनडायरेक्टली मनी के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मनी है जिसके थ्रू हम उसको उस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं या जेलस हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए ग्रेटफुल नहीं है कि जो भी मनी हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है, बट दूसरे के पास है उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, या हमारे पास नहीं है, जितना नहीं है जितना होना चाहिए उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये हम सोच भी नहीं पाते कि हम कंप्लेन कर रहे हैं, बट अनइंटेंशनली भी हम मनी के लिए कंप्लेन करते रहते हैं बहुत बार। तो बहुत ही इजी हो जाता है कि हम कंप्लेन करने लगे कि अभी मंथ एंड नहीं हुआ और सारे बिल आने स्टार्ट हो गए, अभी मैं कैसे पे करूंगा। और जितना हम ये कंप्लेन करते जाते हैं उतना हम वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ते जाते हैं, और हमें कंप्लेन करने के और भी मौके मिलते रहते हैं। तो ये कंप्लेन करके हमारा कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बिल तो पे नहीं करने वाला है, बट हम और भी अपने आप को निगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। तो ऑथर बोलती है कि सबसे इजी वे है कि आप बिल को भी कैसे ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। तो बिल को जो भी बिल आ रहे हैं आपके पास मनी रिलेटेड, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड देने के लिए आप कर सकते हो कि आप उस सर्विसेज को ग्रेटिट्यूड दे सकते हो जिसके लिए वो बिल आया है। आपने जरूर कुछ सामान लिया होगा या कोई सर्विस यूज की होगी जिसके कारण वो बिल आया, तो आप उस सर्विस को थैंक यू दे सकते हो, उनके लिए उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि आपने वो यूज किया। उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होगी, किसी ने आपके घर पे काम किया होगा, या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप कितनी चीजें यूज कर पा रहे हैं, आपके पास कितनी सारी सुविधाएं आ रही है। और अगर आप इंटरनेट का बिल है तो आप सोच सकते हैं इंटरनेट के कारण आप कितना ज्यादा कनेक्टेड हो पा रहे हैं दूसरे लोगों से, आपकी कितनी चीजें आसान हो पा रही है, आप मेल कर पा रहे हैं, चैट कर पा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग कर पा रहे हैं। तो उसकी जो बिल आया है उसके पीछे जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, जो कंपनी आपको सर्विस दे रही है, उन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो इससे क्या है, इनडायरेक्टली आप मनी के लिए ही ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो जितना आप ग्रेटफुल होने लगेंगे तो आप फील करेंगे कि वो चीजें आपके लिए काम करने लगी हैं, जो बिल है वो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा पे करने, कहीं से आपके लिए पैसे वो अरेंज हो जाएंगे। और जैसे अगर और एक सर्विस है कि अगर आप घर पे रह रहे हैं, किसी के घर पे आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, तो आप फील करेंगे कि कितना सारा रेंट पे करना पड़ता है हर मंथ। ये अगर आप वो निगेटिव एनर्जी देंगे उस रेंट को, तो धीरे धीरे वो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, और शायद आप नेक्स्ट बार उस घर में रहने लायक भी ना रह पाए। तो इसलिए आप ये सोचेंगे कि आपको ये मौका मिला है कि आप इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, आप उस लैंडलॉर्ड का थैंक यू करेंगे, उस सोसाइटी का थैंक यू करेंगे जहाँ पे आपको रहने का मौका मिला। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो रोड पे रहते हैं, उनके पास सर के ऊपर छत भी नहीं होता रहने के लिए, बट आप इतने लकी हैं कि आपके पास एक अच्छा घर है, किसी ने उसको बनवाया है अपने पैसों से, और आप
में रह रहे हैं, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे। तो जितना जितना आप ये पॉज़िटिव वे में सोचेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, उतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होने लगेगी। तो उन्होंने ऑथर ने उसका एक प्रोसेस बताया है कि जब भी आपके घर में कोई बिल आता है, तो अगर आपके पास आपने उसको पे कर दिया, आपके पास पैसे हैं, तो आपको उसमें लिखना है थैंक यू पेड, एंड आपको ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है कि आपके पास इतने पैसे थे कि आप उसको पे कर पाए। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं अभी और आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी। मतलब इस ग्रैटिट्यूड के साथ कि मैं फीलिंग के साथ कि आपके पास पैसे आने वाले हैं और आप उसको पे कर दोगे। तो वो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से वो पैसे अरेंज हो जाएँगे और आप उसको पे कर पाएँगे, और जैसे ही आप उसको पे कर पाते हैं, तो फिर उस पे लिख दीजिए थैंक यू पेड, और उस ग्रैटिट्यूड फ़ील कीजिए कि आपके पास वो पैसे अरेंज हुए और आप वो पे कर पाए। तो इस तरह से आप ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हर बिल के लिए। क्योंकि आप जो ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हैं उस बिल के लिए, उनको थैंक यू बोल रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आप मनी के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हैं। तो जितना आप ये करेंगे, उतना ज़्यादा अबंडेंस आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करेंगे। और वो बोलती हैं कि ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये एक मैग्नेटिक थ्रेड की तरह काम करता है, कि अगर आप किसी को ग्रैटिट्यूड के साथ पैसे भी देते हैं, तो वो चीज़ें वो फिर आपके पास वो अट्रैक्ट होती है। वो आपके पास कभी 10 गुने 100 टाइम्स भी आ सकती है। यही गारंटी है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस को लाएगा, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं उस मनी के लिए तो। एंड रिच होने का बस यही एक फ़ॉर्मूला है कि आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, जिन फ़ील्ड में, जिन चीज़ों के लिए, वो चीज़ आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। सो आज का प्रैक्टिस वो बताती हैं कि पहला तो जो हमारा अकाउंट 10 ब्लेसिंग्स है, 10 ब्लेसिंग्स लिखना है, उसको रीड करना है एंड लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। सेकंड वो बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी अनपेड बिल है, जो अभी आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें जाइए और लिखिए थैंक यू फॉर द मनी एंड फील ग्रेटफुल कि आप वो पे कर पा रहे हैं, आपके पास मनी अरेंज हो गई है एंड आप वो बिल को पे कर पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज़, अगर आप जो ऐसा 10 बिल्स ले लीजिए जिसको आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, आप उसमें लिखिए थैंक यू पेड एंड ग्रेटफुल फील कीजिए कि आप आपके पास उतने पैसे थे कि अरेंज हो गए थे ताकि आपने वो बिल पे किया। तो उस मनी के लिए, उस सर्विस के लिए थैंक यू बोलिए एंड ग्रेटफुल रहिए। एंड लास्ट में हमारा मैजिक रॉक, उसको सोने से पहले आप अपने पूरे दिन को स्कैन कीजिए, जो भी अच्छी चीज़ें हुई, जो सबसे बेस्ट चीज़ हुई, वो आप मैजिक रॉक को बताएँगे एंड साथ में उनको थैंक यू बोलेंगे। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आप अपने मैजिक्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।